हेलो बच्चों। बच्चों जो आज की क्लास रहेगी उसमें जो है मैं आपको कोई टॉपिक इन डिटेल यहाँ पे नहीं समझा रही। आज की क्लास में सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगी जो अभी हमारा जो ड्यू टू कोरोना वायरस हमारे जो सिलेबस है उसमें कुछ एक चेंजेस किए गए हैं। सीबीएसई ने कुछ एक पोर्शन जो है वहाँ से डिलीट किया है। तो जो हमारा 9th क्लास का पोर्शन है उसमें केमिस्ट्री का कितना सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक वहाँ से रिमूव किए गए हैं, कौन से प्रैक्टिकल वहाँ से हटाए गए हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो है एक स्पेशल पार्ट जो है आपको प्रैक्टिकल बेस पे ही क्वेश्चंस का मिलता है। तो वो भी जो है प्रैक्टिकल कौन से रिमूव किए गए हैं, कौन से डिलीट कर दिए गए हैं, वो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी। और आपको अब पढ़ना क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे आज की क्लास में ये बताऊंगी। तो आज की वीडियो में जो है बच्चों आप कंप्लीट वीडियो देखें अपनी नॉलेज के लिए कि कौन कौन से टॉपिक जो है हम डिलीट होंगे हमारे सब्जेक्ट से और कौन से हमें यहाँ पे अभी पढ़ना है। तो बच्चों ज़्यादा तो यहाँ पे कुछ डिलीट नहीं हुआ है 9th क्लास के टॉपिक में। अगर हम देखें तो सिर्फ आपका जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग, उसमें ये टॉपिक डिलीट हुए हैं जो मैंने यहाँ पे नोट किए हैं, आप इनको नोट कर लेंगे। जैसे फर्स्ट टॉपिक अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो डेफिनेशन ऑफ मैटर, उसमें जो टाइप्स ऑफ मैटर है जैसे कि स्टेट ऑफ मैटर आ गया, उसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये भी हटा दिए गए हैं। डेफिनेशन ऑफ मैटर को भी उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में तीनों की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी लाइक दैट कैरेक्टरिस्टिक, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट, ये सब जो है वहाँ से रिमूव कर दिया गया है। और अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो जो मेल्टिंग प्रोसेस है ये क्या होता है, फ्रीजिंग प्रोसेस क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, यानी कि चेंज ऑफ स्टेट जो है वो टॉपिक भी यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। तो मेनली जो डिलीटेड थ्योरी है तो थ्योरी में आपका फर्स्ट चैप्टर का यही टॉपिक डिलीट किए गए हैं, बाकी आपका एज इट इज़ आपको कंप्लीट यहाँ पे जो है चैप्टर स्टडी करने होंगे। अभी आपके टोटली जो केमिस्ट्री के जो चैप्टर हैं आपकी बुक में वो हैं आपका फर्स्ट वन इज़ द मैटर इन आवर सराउंडिंग, सेकेंड वन इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, एंड थर्ड वन इज़ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एंड फोर्थ वन इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो यहाँ पे जो है ये जो चैप्टर है इसी का कुछ पोर्शन यहाँ पे डिलीट किया गया, कुछ क्या मोस्टली पोर्शन यहाँ से डिलीट कर दिया गया फर्स्ट चैप्टर का, जबकि आपका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में से कुछ भी यहाँ पे डिलीट नहीं किया गया है। तो अब जो है हमारा रहता है क्या, प्रैक्टिकल वर्क, कि प्रैक्टिकल वर्क हमारा कितना डिलीट हुआ है। बच्चों आपको ये जो है अभी अगर हम बात करते हैं कि 9th क्लास में इसका डिलीट करने का मीनिंग क्या है, बच्चों अगर अपनी नॉलेज के लिए आप पढ़ना चाहें तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप यहाँ से आपके पास जो है अब टाइम है तो आप इसको पढ़िए क्योंकि काफ़ी नॉलेज आपको यहाँ से मिलती है। और अगर आपको ओनली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी प्रिपरेशन करनी है तो आप इन टॉपिक्स को छोड़ देंगे, बाकी आप अपना कंप्लीट सिलेबस वहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो अब जो है मैं कुछ प्रैक्टिकल और नोट कर रही हूँ, उनको भी नोट कर लेंगे आपकी कौन से प्रैक्टिकल डिलीट कर दिए गए हैं तो वो और देखते हैं। अब अगर हम प्रैक्टिकल वर्क की बात करें तो जो प्रैक्टिकल है उसमें आपका मोस्टली जो पार्ट है वो सेकंड चैप्टर का वहाँ से डिलीट कर दिया गया है। अभी जो है हम यहाँ पे सेपरेशन टेक्निक्स स्टडी करने वाले थे सेकंड चैप्टर में, तो उसमें सेपरेशन टेक्निक्स में आपको ये पता लगता है कि जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है इसका जो सेपरेशन टेक्निक्स कैसे क्या रहेगी, इसको हम गर्म करके इवेपोरेट करके एक प्रैक्टिकल वर्क करते थे। क्या करते थे हम, जो है यहाँ पे जैसे चाइना डिश ली और इसमें जो है हमने इसको अमोनियम इसको रखा और ऊपर कोनिकल फ्लास्क को ये इसके ऊपर इन्वर्ट करके रखा, यहाँ पे कॉटन लगाया, नीचे से हमने इसको गर्म किया। तो डायरेक्ट क्या हो रहा था, जो अमोनियम क्लोराइड है वो यहाँ से इवेपोरेट होकर यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा था। तो इस टाइप से जो सेकंड चैप्टर है उसमें आपके कुछ एक सेपरेशन टेक्निक्स आप स्टडी करते हैं, वो पोर्शन टोटली यहाँ से हटा डिलीट कर दिया गया है। आप देखेंगे तो देखिए मैंने लिखा सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड और कैम्फर, यानी कि जो मेनली था आपका ये जो सेपरेशन टेक्निक्स हैं इनके लिए जो हमारे पास है सैंड, कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड, इनके लिए ये रिमूव कर दिया गया है। और सेकंड हमारा क्या, जो अभी आपने पढ़े थे मेल्टिंग और बॉइलिंग, जो थ्योरी वहाँ से जो डिलीट की गई है उसी के बेस पे यहाँ पे आपका वाटर का जो है आप मेल्टिंग पॉइंट कैसे नोट करेंगे और बॉइलिंग पॉइंट कैसे नोट करेंगे, ये दोनों ही प्रैक्टिकल यहाँ से डिलीट कर दिए गए हैं। तो बच्चों क्वेश्चन ये आ रहा होगा माइंड में, तो फिर हमारा प्रैक्टिकल वर्क ऐसा है क्या कि जो हमें फेस करना होगा। तो जैसे कि आपसे ये पूछ सकता है कि आपको कोई भी एक सॉल्यूशन देगा, क्या एक सॉल्यूशन देगा आपसे और वो बोलेगा कि इसमें होमोजीनियस होगा ये या हेट्रोजीनियस होगा या ये कौन सा सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। आपसे ऐसे 4 ऑप्शन देगा, उसमें से आपको सॉल्यूशन गिवन होगा, तो आपको जो है उसके जो भी वो
आपको वहाँ पे स्टेटमेंट दे उसके भी यहाँ पे आपको बताना होगा दैट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और कुछ जो है क्वेश्चन आपके आ जाते हैं जैसे फिजिकल चेंज कौन सा रहेगा, केमिकल चेंज कौन सा रहेगा, उससे भी आपका ये भी जो आपका प्रैक्टिकली वर्क है आप देख सकते होंगे अपने अराउंड कौन सी थिंग्स जो है फिजिकल चेंज शो करती है, कौन सी थिंग्स आपकी जो है केमिकल चेंज शो करती हैं। जैसे टीयरिंग ऑफ पेपर, आप किसी पेपर को फाड़ देते हो तो वो आपका कौन सा चेंज होगा। खाना बनाते हैं, बर्निंग ऑफ पेपर है, कुकिंग ऑफ फूड है। तो ये आपके अराउंड जो है कुछ एक प्रैक्टिकली आप देख पाते हैं। तो उनके बिहाफ पे आपको ये भी बताना होगा कि फिजिकली चेंज कौन सा रहेगा और केमिकली चेंज कौन सा रहेगा। क्लियर है। तो इस टाइप से जो है आपका वो उस जो आपका फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर उसमें थोड़ा सा पोर्शन अभी है जो प्रैक्टिकली आपका यहाँ पे वर्क करना होगा। तो और सेकंड चैप्टर से आपका जो ऑयल्स का मिक्सचर मिलेगा जिसको आप जो है डिस्टिलेशन प्रोसेस भी बोलेंगे। ऑयल्स का मिक्सचर को जो है हम मिक्सचर ऑफ ऑयल्स को हम कैसे सेपरेट कर पाएंगे कि हर एक ऑयल हमें अलग अलग अगर सेपरेट करना होगा तो वो हम कैसे कौन सी टेक्निक से हम उसको कर पाएंगे। और जो है जैसे आयरन मेटल को आप सल्फ़र में डाल देते हैं तो उसको हम सेपरेट कैसे करेंगे। तो कुछ अभी जो है कुछ एक टेक्निक्स रहती हैं जो एज अ प्रैक्टिकल वर्क आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। बट जो डिलीट हुआ है वो आपका सैंड का, कॉमन सॉल्ट का और अमोनियम क्लोराइड का, और जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है हमारा वाटर का वो भी यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। तो बच्चों हम जो है मैं आपको पूरा कोऑपरेट करूँगी कि जो प्रैक्टिकली वर्क के बिहाफ पे क्या क्वेश्चन और कहाँ कौन कौन से प्रैक्टिकल अभी हमारे रहते हैं और इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं। और साइंस में जो इम्पोर्टेंट है वो प्रैक्टिकल वर्क ही है। आप थ्योरी कितना भी पढ़िए उससे कहीं ज़्यादा वर्क जो है प्रैक्टिकल वर्क दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो उसके लिए आपको जो है मैं अलग से वीडियोज़ दूँगी प्रैक्टिकल वर्क के लिए। तो बच्चों जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अलग जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी पता लगे कि आपको 9th क्लास में जो केमिस्ट्री का कौन सा पोर्शन जो है उस पर कमांड करना होगा। अभी ओनली अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो, और अगर नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं यहाँ पे वीडियोस डालूँगा पूरा सिलेबस ही डालूँगी। तो वो आप जो है अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप सेटअप कीजिए कि आपको कितना सिलेबस करना है, कि हमें जो डिलीटेड है वो भी करना है या फिर हमें ओनली अपने एग्ज़ाम्स के लिए ही फोकस करना है। ओके, तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।